ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा अब तक कि राम सीता जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर शंकर जी आए, स्तुति की, और स्तुति करके शंकर जी चले गए। और उसके बाद वानर सबकी व्यवस्था की गई रहने के लिए। रहने के लिए उनको भगवान घर दिलवाए, और ये वानर सब भगवान के सानिध्य में, भगवान की शरण में, अयोध्यापुरी में रहते हुए उनको दिन पता नहीं चले, और देखते देखते वे 6 महीना पार कर गए। अब 6 महीने बीत गए, परंतु वानरों के मन में बिल्कुल भी एक बार यह विचार नहीं आया कि उनको अपने घरों में जाना चाहिए। तो अब भगवान अपने सेवकों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं, अपना धर्म को नहीं भूलते हैं। तो भगवान इस कठिन कार्य को करते हैं, क्योंकि भक्त जितना भगवान को चाहते हैं, भगवान भी उतना ही अपने भक्तों को चाहते हैं। इसलिए भगवान के लिए ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है कि अपने से अपने भक्तों को दूर करना। तो इसीलिए इस कठिन कार्य को करने का संकल्प लेकर भगवान सारे वानरों को बुलाए। और भगवान क्या कहते हैं, और वानरों के ऊपर भगवान के वचनों का क्या प्रभाव होता है, उसको हम लोग पाठ करते हैं और फिर हम लोग विचार करेंगे। बिसरे गृह सपने हु सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही।
तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करेहु अति प्रेम। तो कहते हैं बिसरे गृह सपने हु सुधि नाही। ये वानर सब जो है बिसरे गृह, अपने घरों को भूल गए। सपने हु सुधि नाही, सपने में भी जो है वे लोगों के अंदर घर की सुधि नहीं आती, मन घर की याद नहीं आती। ठीक है, सपने में भी उनको घर की याद नहीं आती, ऐसे भूल गए। केवल जागृत में नहीं, यहां तक उनके स्वप्न में भी उनका घर का सपना कभी नहीं आता। ऐसे वे लोग भगवान के चरणों में लीन हो गए, ऐसे भगवान के चरणों में आश्रित हो गए कि उनको अपने घर की याद नहीं आई। ठीक है, और फिर जिमी परद्रोह संत मन माही। बोलते हैं कैसे उन लोगों को याद नहीं रही घर की, बोले जिस तरह से परद्रोह संत लोगों के मन में जिस तरह से परद्रोह कभी नहीं आता। ठीक है, माने दूसरे का बुरा करना जिस तरह से संत के मन में कभी नहीं आता है, ठीक वैसे ही वानरों के मन में अपने घर की याद भी उस तरह से ही नहीं आई। ठीक है, कोई संत महात्मा के मन में कभी दूसरे के लिए खल चिंता, दूसरे के लिए जो है दुष्ट चिंता जो है कभी नहीं आती है। बल्कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है संसार में, असाधु प्रकृति के कोई व्यक्ति है, तो संत पुरुष जो है उसका भला के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन कभी अपने मन में किसी का बुरा नहीं सोचता है। किसी का बुरा सोचना ये संत का लक्षण नहीं है। ऐसा होता कि वानरों के रहने से
भगवान राम जी को असुविधा होती। ठीक है, अगर वानरों के रहने से राम जी की कोई असुविधा होती तो प्रभु की असुविधा को देखकर सेवक लोग भगवान की सेवा में ही अपने आप को दूर कर लेते हैं, परंतु उस तरह की भी कोई बात थी नहीं। राम जी को इन वानरों के रहने से किसी भी प्रकार का दुख तो था ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वानर सब जो है अपने घर की याद को भूल गए, उनको अपने घरों की याद नहीं आई। और तब भगवान सबसे बड़ा कठिन कार्य अब करने के लिए तत्पर हुए, सारे वानरों को अपने पास बुलाए। फिर परम प्रीति समीप बैठारे भगत सुखद मृदु वचन उचारे। भगवान परम प्रीति माने बड़े प्रेम से भगवान राम जी ने समीप बैठारे, उनको उन सबको अपने पास बैठा लिए। ठीक है, इन सबको भगवान अपने पास बैठा लिए और फिर भगत सुखद मृदु वचन उचारे। भक्त को सुख देने वाला कोमल वचन भगवान बोले। ठीक है, भगत सुखद, भगवान को सुख देने वाला है, नहीं भक्तों को सुख देने वाला वचन भगवान बोले। भक्त को सुख देने वाला वचन क्यों बोले? सुख देने वाला सुखद, सुखद वचन क्यों बोलते? इसीलिए कि वे भक्त सब भी सुखद ही थे, भगवान को सुख देते थे, दिए भी थे और नित्य निरंतर भगवान को सुख देते भी थे। ऐसी उनकी भक्ति थी, उनकी भक्ति को देखकर भगवान गदगद हो जाते थे। तो जब वे भगवान को सुख देते थे, सुख देते भी आए थे, तो भगवान भी उनको सुख देने वाला कोमल वचन बोले। ठीक है, यहाँ पर सुख देने वाला वचन कहने का तात्पर्य क्या है? सुख देने वाला वचन कहने का तात्पर्य है कि भगवान की बोली ही इतनी मीठी होती है कि सुनने वाला को बड़ा सुख मिलता है। यहां पर उसका सब्जेक्ट मैटर को लेकर के सुखद वचन नहीं कहा गया। ठीक है, सुखद वचन इसीलिए नहीं कि भगवान वानरों को भेजना चाहते हैं, नहीं, वो बात नहीं। यहाँ सुखद वचन इसलिए है कि स्वाभाविक ही भगवान के वचन जो है वो सुख देने वाला होता ही है। ठीक है, भगवान के वचन जो है वो सुन करके श्रुति मधुर होता है, बड़ी मीठी बोली होती है भगवान की, और बड़े प्रेम से भरा हुआ भगवान का वचन होता है। तो इसलिए जो कोई भी भगवान के वचनों को सुनता है तो उसके हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो भगवान जो है इसलिए इन भक्तों को, जो कि स्वयं सुखद थे, भगवान को अपने कर्मों से, अपनी सेवा से बहुत सुख पहुंचाए थे, तो इसीलिए भगवान भी इन भक्तों के प्रति सुखद वचन बोले। भगत सुखद मृदु वचन उचारे, भक्तों को सुख देने वाला ऐसे वचन बोले। तुम अति कीनी मोरी सेवक आई। तो कौन से सुखद वचन भगवान बोले जिसको सुन करके हृदय भर जाता है और कान को जो है बहुत अच्छा लगता है कि आज कौन से वचन हम सुन रहे हैं। तो ऐसे जो है भगवान वो वचन बोले, तुम अति कीनी मोरी सेवकाई। तुम लोग सब मेरी जो है ना बड़ी सेवा की है। मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। और मैं मुंह पर किस प्रकार तुम सबकी बड़ाई करूं?
तुम लोग मेरी बहुत सेवा की है, मैं मुंह से कैसे बड़ाई करूं। ऐसे कहा गया है ना कि मुंह पर किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुंह पर प्रशंसा करने से कभी कभी अभिमान होने का डर रहता है। ठीक है, किसी के मन में अभिमान आ सकता है, तो इसीलिए किसी के मुख पर जो है प्रत्यक्ष प्रशंसा नहीं करनी है। तो भगवान यही बात कहते हैं कि आप लोग बड़ी सेवा की हो, मैं कैसे आपकी बड़ाई करूं, किस तरह की आपकी बड़ाई करूं, आपके सामने क्या मैं बोलूं। ठीक है, मुख पर के ही विधि करूं बड़ाई, फिर ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। बोलते हैं मेरे हित के लिए, हाँ, तुम लोग जो है मम हित लागी भवन सुख त्यागे, आप लोग अपने घर अपना सुख, हाँ, सब कुछ को आपने छोड़ा। हाँ, इसी से ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, इसीलिए तुम लोग मुझे बड़ा प्रिय लगते हो। हम्म, क्योंकि मेरे लिए तुम लोग अपने गृह त्याग किया, अपना सुख त्याग किया। यहाँ पर आके अयोध्या में जितना समय रह रहे हैं, ये 6 महीना अपने घर द्वार को त्याग कर, उसके लिए भगवान नहीं कह रहे हैं। जब से वानर लोग आए हैं रावण को खोजने के लिए, रावण को मारने के लिए तथा सीता जी की खोज करने के लिए, जब से वानर सब आए हुए थे अपने घर द्वार त्याग करके, वो सबको याद करके भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग अपने सुख और अपना घर सब कुछ त्याग करके मेरे लिए तुम लोग आए थे। ठीक है, मेरी सेवा की हो, तो इसलिए तुम लोग मुझे बहुत प्रिय लगते हो। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। तो भगवान कहते हैं अनुज माने छोटे भाई, राज माने राज्य, संपत्ति, फिर सीता जी, वैदेही सीता जी, फिर देह गेह, देह मतलब होता अपना शरीर, गेह मतलब अपना घर, फिर परिवार मतलब कुटुंब, और मित्र स्नेही मतलब सब मित्र, सब जो हमारे प्रति बहुत स्नेह भावना रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब के सब मम प्रिय, ये सब मुझे प्रिय है। ठीक है, भगवान स्पष्ट रूप से यहां पर कहते हैं कि मैं एक गृहस्थ होने के नाते मेरे मन में मेरे छोटे भाई, मेरा घर, मेरे परिवार वर्ग, हाँ, सबके प्रति मेरे अंदर प्रेम भावना है। ठीक है, और सब मुझे प्रिय लगते हैं, परंतु नहीं तुम्हें ही समाना, हाँ, परंतु तुम्हारे समान कोई मुझे इतना प्रिय नहीं। समझ रहे हैं, सब मम प्रिय, वे सब कुछ मुझे प्रिय है। वो धन, वो संपत्ति, वो नाम, वो यश, व्यक्ति अपनी बड़ाई, व्यक्ति अपना जो है ना चाहता है कि लोग मुझे जाने। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि लेकिन ऐसा है कि मैं यहाँ पर जो है सब, तुम सबके, ये जितने हैं मेरे अधीन में, या एक परिवार, एक गृहस्थ होने के नाते मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे को प्रिय है, परंतु तुम सब लोग मुझको सबसे प्रिय है, तुम्हारे समान कोई अधिक प्रिय नहीं है। मृषा न कहूं मोर यह बाना, भगवान कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मृषा न कहूं मोर यह बाना, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा नियम है। बोलते ना आन बान शान, है ना, तो बान मतलब होता है स्वभाव, बान मतलब होता है ये मेरा धर्म है, ये मेरा नियम है कि मैं झूठ नहीं बोलता। लोग कभी कभी जानते हैं स्वार्थ के लिए
या सामने वाले को खुश करने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ये मेरा स्वभाव है। सबके प्रिय सेवक यह नीति। और ये तो नीति है कि सबको अपना सेवक बड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई, जो सेवक आपकी सेवा करेगा तो वो तो प्रिय लगेगा ही। क्योंकि वो हमको सुख पहुंचा रहा है, हमारी सेवा करके वो हमको सुख पहुंचा रहा है। तो इसलिए सेवक के प्रति प्रेम, ये तो सबकी नीति है, ये तो दुनिया में ये कॉमन हाँ बात है। परंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति, परंतु मेरा तो अपने सेवक पर, भगवान कहते हैं, कुछ विशेष प्रेम है, अधिक। ठीक है, मेरे सेवक के प्रति मेरे मन में कुछ विशेष प्रेम है, कुछ विशेष भाव है। ऐसे तो लोग सब सेवकों को प्यार करते हैं, परंतु मेरे अंदर मेरे सेवक के प्रति कुछ विशेष प्रेम है, कुछ विशेष भाव है। हाँ, तो भगवान यह कहकर सूचित करते हैं कि मैं अपने सेवक को बहुत अधिक प्रेम करता हूं। मैं अपने सेवक के सब कुछ, उसके कष्ट, उसके सुख, उसका दुख, उसके सब कुछ को मैं समझता हूं। और वो मेरे हृदय के जो है बहुत करीब है। तो भगवान कहते हैं कि फिर भी तो जाना होगा, है ना। भगवान समझ रहे हैं कि भाई ये सब तो मेरे भक्त है, ये मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, परंतु मेरा भी तो धर्म है कि इनके घर परिवार राज्य वो सब का भी भला देखना, ये तो मेरा धर्म है ना। ये लोग तो मेरे प्रेम कारण सब छोड़ के चले आए, परंतु मेरा तो कुछ उनके प्रति कर्तव्य है ना। ये थोड़ी है कि उन सबको जो है यहीं पर रोक देना, यही अयोध्यापुरी में वो लोग रहेंगे, उनका घर परिवार जाए भाड़ में, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए भगवान जो है उन सबको समझाते हुए कहते हैं कि मेरा तो मेरे सेवक के प्रति कुछ विशेष प्रेम है, लेकिन आप लोग अभी जैसे मैं कह रहा हूं उसको आप लोग मानो। भगवान क्या कहते हैं, अब गृह जाहु सखा सब, भजे हु मोहि दृढ़ नेम। कहते हैं अब गृह जाहु सखा सब। हाँ, आप सब सखा अपने अपने घरों में जाओ। भजे हु मोहि दृढ़ नेम, और बड़े दृढ़ नियम के साथ मेरा भजन करो। ठीक है, अपने अपने घरों में जाकर बहुत ही नियम पूर्वक मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो, हाँ, मेरा चिंतन करो, ध्यान करो। ये जाकर के घर में करना, माने भगवान उन सबको घर भी भेज रहे हैं, साथ साथ भगवान यह शिक्षा भी दे रहे हैं कि घर पर जाकर ये लोग क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये भी भगवान बता दे रहे, बोले कि जाकर के घर में नियम पूर्वक जो है मेरा भजन करो। फिर सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हु अति प्रेम। हाँ, भगवान कहते हैं कि सदा सर्वगत सर्वहित, हमेशा मुझे सदा सर्वव्यापक और सब हित करने वाला जानकर मुझसे करे हु अति प्रेम, मुझसे अति प्रेम तुम सब करना, लेकिन अपने अपने घरों में लौट जाओ। ठीक है, घरों में लौटकर कैसे जीवन धारण करोगे, कैसे तुम जियोगे, अगर मुझे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि तुम लोग जो है हमेशा मेरा भजन करते हुए, नियम पूर्वक, हाँ, मेरा भजन करते हुए तुम लोग अपने घरों में जाके रहो। और ये मानो कि मैं सर्वगत हूँ, सर्वहित हूँ, मैं सबके हित करने वाला, और सबके जो है मैं सबके हृदय में
निवास करता हूँ। ठीक है, सर्वगत सर्वहित, ये जानकर तुम लोग जाओ अपने घरों में। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। भगवान के इस वचन को सुनकर सबके सब मग्न हो गए। ठीक है, सबके सब मग्न हो गए और किसी को ये शुद्ध नहीं रही कि को हम कहाँ, कौन है हम और हम कहाँ है, ये ज्ञान किसी को नहीं रहा। बिसरी तन गए, यहां तक कि सबके सब क्या बोलते हैं, अपने शरीर को भी भूल गए। बिसरी तन गए, एक टक रहे जोरी कर आगे। सबके सब हाथ जोड़ करके एक टक भगवान को देखते रहे। भगवान की वो सुंदर विग्रह, भगवान का वो सुंदर जो छवि है उसको निहारते गए। बस एक टक देखते रहे। और फिर सकही न कछु कही अति अनुरागे, कोई कुछ कह नहीं पाया, मुख से किसी के कोई वचन नहीं निकला। क्यों? अति अनुरागे, अति प्रेम के कारण किसी के मुख से कोई वचन ही नहीं निकला। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। तो प्रभु ने उन सबको अत्यंत प्रेम से देखे। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान उन सारे वानरों के ऊपर दृष्टि डाले। कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा, और फिर उन सारे वानरों को बहुत प्रकार से, बहुत सारे जो है ज्ञान, विशेष ज्ञान जो है प्रदान किए वानरों को। ठीक है, तो क्या भगवान विशेष ज्ञान सब दिए? विशेष ज्ञान का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? मतलब भगवान समझाए बुझाए। ठीक है, समझाए बुझाए, क्योंकि वानर सब तो मग्न हो गए, वो तो जाना नहीं चाहते थे। तो भगवान क्या किए ना, उन सबको बहुत समझाए बुझाए, बहुत ज्ञान दिए, विवेक दिए। और वो कैसा कि भाई अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मेरी बदनामी होगी। ठीक है, उसमें मेरी बदनामी होगी, क्योंकि मैंने जो है वादा किया है बाली को कि भाई वो किष्किंधा नगरी की देखभाल होगी। तो अगर मैं तुम लोगों को नहीं भेजूंगा, विशेष करके सुग्रीव को, तो फिर भगवान के ऊपर दोष लग जाएगा ना, अराजकता फैल जाएगी, तो दोष भगवान के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेरा धर्म है, ये मेरी मर्यादा है, और इसलिए तुम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। हाँ, तो भगवान विशेष रूप से उन सबको समझाए, बहुत प्रकार से भगवान समझाए कि देखो घर परिवार वाले भी मेरे को लांछन लगाएंगे कि ये जो है राम जी, ये सबको अपना पकड़ के ले गए, अपना स्वार्थ तो पूरा कर रहे हैं, परंतु इनके घर परिवार बाल बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, उस विषय में सोचे ही नहीं। ये सब दोष भी भगवान के ऊपर लग सकता है। ऐसे विभिन्न कारण सब दर्शाते गए भगवान, जिन कारणों से भगवान उन सबको उनके घर भेजना चाहते थे। तो भगवान वो सारे कारण बताए, समझाए। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, और भगवान के सामने कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, और सब बार बार भगवान के चरण कमलों को देख रहे थे। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, और फिर भगवान ने बहुत सारे अलंकार आभूषण सब मंगवाए। ठीक है, नाना रंग अनूप सुहाए, वे सब के सब विभिन्न रंग के और बहुत सुंदर। ये सब जो है थे विभिन्न रंग के, बहुत सुंदर सब, जो ऐसे क्या बोलते हैं गहने कपड़े, सब भगवान मंगाए, भूषण बसन। ठीक है, तो सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, भगवान सुग्रीव जी को पहले पहनाए।
कैसे, किन से पहनाए ना, बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी ने अपने हाथ से ही संवार कर सुग्रीव जी को पहले पहनाए, वस्त्र और आभूषण ये पहनाए। फिर उसके बाद प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। फिर भगवान जो है प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को बहुत सारे गहने कपड़ा सब पहनाए, और फिर बोलते हैं कि लंकापति रघुपति मन भाए। और अब विभीषण जी राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। यद्यपि वे जो है राक्षस थे, लेकिन फिर भी भगवान के मन में विभीषण जी के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि विभीषण जी की भक्ति अनन्य, उनके अनन्य भक्ति के कारण भगवान के मन में विभीषण जी के प्रति विशेष प्रेम की भावना है। तो इसलिए जब विभीषण जी को वस्त्र आभूषण सब पहना दिए लक्ष्मण जी, तब भगवान जी के मन को भी बहुत अच्छा लगने लगा। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। ये सब लोग तो उठ उठ करके आके भगवान के हाथों से वस्त्र आभूषण सब ले रहे थे, परंतु भरत जी सॉरी अंगद जो है वो जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे, वो हिले डुले तक नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल हिले डुले भी नहीं, वो एक जगह बैठे हुए थे। तो उनकी यह दशा को देखकर प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। भगवान उनके प्रीति को देखकर, उनका प्रेम भावना को देखकर, जो अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, भगवान उसको कुछ नहीं बोले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात है कि अंगद के भाव को देखकर भगवान कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, अर्थात लोगों के समक्ष भगवान अंगद जी के जो हृदय के अंदर की बात है वो दूसरों के समक्ष भगवान सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए जानबूझकर भगवान अंगद को पोक नहीं किए, जानबूझकर भगवान अंगद को हिलाए डुलाए नहीं, कि जिससे उनका मन जो अभी ध्यानस्थ हुआ है और उनके मन में जो बात कहने की है, उस बात को भगवान सबके समक्ष नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं किए। ठीक है, कि उसकी जो बातें हैं उसको भगवान सबसे अलग सुनना चाहते थे, तभी भगवान भी उसको डिस्टर्ब नहीं किए, बोले ठीक है उसको बैठने दीजिए। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, जामवा नील आदि को ये सबको भगवान राम जी ने स्वयं सब आभूषण वस्त्र पहनाए। हिय धरि राम रूप सब चले नाय पदमात, और सब के सब माने जाम्बवान, नल, नील, ये सब के सब वहां से निकले। अब भगवान को प्रणाम करके अपने हृदय में भगवान के चित्र को धारण करके सबके सब अभी निकले। ठीक है, सब माने चल दिए। अब जब सब उस जगह से चल दिए, अब कोई जब रहे नहीं, तब अंगद उठिनाई सिरु सजल नयन कर जोरी। तब अंगद उठ करके आके भगवान को प्रणाम करके सजल नयन कर जोरी, आंखों में उनकी आंसू है, जल भर गई है आंखों में, और कर जोरी हाथ जोड़कर वे कह रहे, मतलब क्या है कि वे रोते हुए भगवान को हाथ जोड़ करके अंगद जी बोले। ठीक है, अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी। और जो अंगद जो बोले, अंगद के वचन में विनम्रता दिख रही थी, विनम्रता झलक रही थी। अति विनीत,
वो जो उठे नहीं, सब लोग उठे, ये उनके अहंकार के कारण बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी भक्ति ऐसी थी भगवान के चरणों में, वे जो है उठकर जाना नहीं चाहते थे। तो तभी जो है उनके अंदर इतनी विनम्रता दिखाई पड़ रही थी, तो अभी हाथ जोड़कर वे मधुर वचन बोले, जो कि विनम्रता पूर्वक अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी, मन में प्रेम मानो कि प्रेम रस से हाँ डुबोया हुआ, हाँ ऐसे वचन अंगद बोले। ठीक है, बड़े प्रेम भाव से बोले। क्या बोलते हैं, बहुत मने, मैं इसको पढ़ते वक्त ना मेरा मन ऐसे गदगद हो गया, क्योंकि आप स्मरण करो, जरा मन में विचार करो कि अंगद अभी ज्यादा उम्र का नहीं है ना, बहुत कम उम्र का हाँ बालक है। अब वे क्या भाव से कैसे, देखिए वो भगवान से कह रहे हैं, बोले सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, बोलते हैं कि हे सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय की बात को भी आप जानते हैं। हाँ? कृपा सुख सिंधु, आप कृपा और सुख के आप समुद्र है। ठीक है, आपके पास इतनी कृपा है और इतना सुख है कि वो समुद्र के समान है। दया कर, और आप दीनों पर दया करने वाले, और आर्त बंधु, हे आर्त बंधु। ठीक है, आप आर्त बंधु है। आर्त मतलब क्या होता है, जो दुख में पड़ा है उसके आप बंधु हैं। तो सुनो, आप सुनिए, तो मरती बेर नाथ मोहि बाली, हे नाथ मरती बेर माने मरते समय। ठीक है, मरती बेर माने मरते समय, हे नाथ मोहि बाली, मुझे बाली ने माने मेरे पिता बाली ने, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली। हाँ, मरते समय मेरे पिता बाली ने आपके कोछे घाली, कोछे माने आपके गोद में, आपकी गोद में मुझे डालकर हाँ गयो, वे गए थे। ठीक है, वे जो है मृत्यु के समय आपकी गोद में मुझे डालकर वे गए थे। ठीक है ना, अब सोचो, कहते हैं असरन सरन बिरुद संभारी, हाँ मोहि जनी तजहु भगत हितकारी, हे भगत हितकारी, हे भक्त के हितकारी। हाँ, असरन सरन बिरुद संभारी, अशरण, शरण बाना को, विरुद्ध विरुद्ध मतलब होता बाना, तो अशरण शरण के बाना को याद करके, ठीक है, संहारी याद करके, मोहि जनि तजहु, मुझे त्याग मत कीजिए। अशरण शरण बाना क्या है, अशरण शरण मतलब क्या होता है, अशरण शरण कहने का अर्थ है जिसका कोई शरण नहीं उसको अशरण कहते हैं, अर्थात जो असहाय है, जिसका कोई सहायता नहीं कर सकता है, जिसकी कोई शरण नहीं है संसार में, उसको कहते हैं अशरण। और ऐसे अशरण के आप शरण हैं। ठीक है, ऐसे अशरण के आप शरण हैं, ऐसे असहाय के लिए आप आलंबन है। ठीक है, तो उस बाना को याद करके, उस बाना को याद करके माने आप हमेशा से, आप ऐसे जो असहाय होते हैं, आप असहायों की रक्षा करते हैं, असहायों की जो है आप देखभाल करते हैं, यही जो है आपका यश है। और इस तरह के आपके यश के
जो बाना है वो हमेशा उड़ रहा है, और उस बाना को याद करके कि आपका जो है, आपकी प्रसिद्धि क्या है, तो आपकी प्रसिद्धि है कि आप हमेशा असहाय की मदद करते हैं। तो उसको याद करके मुझे त्याग मत कीजिए हे प्रभु, आप भक्त के हितकारी जो है। अंगद ये बात कह रहे हैं। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहां तज पद जल जाता। तो कहते हैं मेरे लिए तो आप प्रभु है, माने स्वामी है, गुरु है, पिता है, माता है। जाऊं कहां, मैं कहां जाऊं। तजी पद जल जाता, आपके चरण कमलों को, पद जल जात, जल जात माने कमल। तो बोलते हैं कि आपके चरण कमलों को तजी त्याग करके मैं कहां जाऊं। ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो, जो अंगद ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता हैं, अब मेरी माता है, आप मेरे पिता हैं, ये सोचने वाली बात है। सचमुच में देखा जाए तो अंगद को बाली जो है वो सुग्रीव के हाथों न सौंप कर वो भगवान के हाथों सौंपा था कि प्रभु ये बालक मैं आपके अधीन छोड़ के जा रहा हूं, और आप इसको जो है बड़ा कीजिए, आप इसको संभालिए। ठीक है ना। तो बाली जो है अपने भाई सुग्रीव को नहीं दे के गए, भगवान बाली जो है सुग्रीव के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखा जितना वो भगवान पर भरोसा करके भगवान को सौंप के गया था। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं कि आप ही मेरा स्वामी है। ठीक है। तुम प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे पिता हैं, क्योंकि मेरे पिता तो है नहीं। तो जब मेरे पिता नहीं है तो आप ही हमारे पिता हुए। फिर आप हमारी माता हैं। बोले अरे इसकी तो, अंगद की तो माँ है ही, माँ तो मरी नहीं है, माँ तो है ही। परंतु नहीं, यहाँ पर एक और बात समझने की है कि बाली की जो पत्नी थी, ठीक है, बाली की पत्नी कौन थी? तारा थी ना? क्या थी? तारा थी ना बाली की पत्नी? हाँ जी जी तारा थी, जी तारा जी, थी। और स्वामी जी, हाँ जी। हाँ तारा। तो बाली की पत्नी तारा का जो है ना बाद में विवाह हो जाता है किसके साथ ना? सुग्रीव के साथ। माने सुग्रीव के पास तारा जो है रहने लगती है। ठीक है, पत्नी रूप से। तो यहाँ अंगद जो कह रहा है कि आप मेरी माता है, क्यों? क्योंकि मेरी माँ तो अभी सुग्रीव के अधीन हो गई। ठीक है। अब जब सुग्रीव के अधीन हो गई तो भाई वो अपने पति के रूप से सुग्रीव को देखेगी और अपने जो है पति के भला चाहेगी। ठीक है। तो इसलिए मेरी तो माँ भी नहीं रही, तो मेरे पिता पहले थे नहीं, मेरी माँ भी अभी रही नहीं। ठीक है। तो इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं। हाँ, आप मुझे जो है अब तक जब जब मौका मिला है आप मुझे समझाए हैं, आप मुझे उपदेश दिए हैं। तो इसलिए आप मेरे गुरु है, आप मेरे स्वामी है, आप मेरे माता है, आप मेरे पिता है। तो जाऊं कहां तजी पद जल जाता, मैं कहां जाऊं आपके चरण कमलों को त्याग करके? मेरा तो कोई नहीं। हाँ, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो एक प्रकार से अनाथ हो गया प्रभु। तो इसलिए मैं कहां जाऊं, बताओ। ठीक है, मैं कहां जाऊं प्रभु आपको छोड़कर? और मेरे पिता सुग्रीव को भरोसा नहीं कर पाए, तभी तो मेरे पिता आपको सौंप के गए मुझे। तो फिर मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं, कहां जाऊं? तुम ही विचारी कहो नर नाहा। हाँ,
हे महाराज, नरनाथ मतलब हे महाराज, आप विचार करके कहिए, प्रभुत जी भवन काज मम काहा। प्रभुत जी भगवान को त्याग, मैंने प्रभु को छोड़कर, हाँ, भवन काज मम काहा, घर में मेरा क्या काम है? हाँ, मेरा घर में क्या काम है? क्योंकि सुग्रीव के यहाँ तो सुग्रीव जी तो राज्य शासन करेंगे, ठीक है। और जो मेरी माँ थी वो अब सुग्रीव की तरफ हो गई, अब वो सुग्रीव के भला चाहेगी। अब उस घर में मेरा क्या काम? तो आपको छोड़कर मेरा क्या काम प्रभु? बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, मैं बालक हूं। हाँ, और कैसा बालक हूं? बोले ज्ञान बुद्धि बलहीना, क्योंकि मैं बालक हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान भी नहीं है, बहुत बल भी नहीं है। मैं बालक हूं, मेरा बल कितना है? मेरा बल भी नहीं है कि अगर मेरे ऊपर कोई अत्याचार होगा, कुछ होगा, तो मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता हूं। उतना बल मेरे पास नहीं है, उतनी समझ भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ठीक है। तो ना तो मेरे पास इतना ज्ञान है, ना मेरी समझ है, ना मेरा बल है। तो मैं ऐसा बालक हूं जो ज्ञान बुद्धि बलहीन है। और फिर राखो शरण नाथ जन दीना, फिर मैं आपका जो है दीन जन हूं, ठीक है। मैं दीन सेवक हूं, मैं एक प्रकार से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, तो मैं दीन सेवक हूं। तो इसलिए हे नाथ, राखहु शरण, आप आपकी शरण में मुझे रखिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके चरणों में ही मैं सबसे सुरक्षित रहूंगा। और फिर देखो ना कितनी प्यारी बात बोलते हैं अंगद, बोल रहे हैं कि नीच टहल गृह के सब करी हूं। हाँ? कहते हैं कि मैं घर की सब, मैंने छोटे से छोटे कार्य मैं सब कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बालक हूं, हो सकता है मैं बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकता हूं, बहुत बड़े बड़े कार्यों को मैं नहीं समझ सकता हूं, पर जो छोटे से छोटे कर्म है, नीची से नीची सेवा करूंगा। और एक बात भी है, नीची से नीची सेवा क्या हो सकती है कि जो सेवा को दूसरे कोई करना नहीं चाहेंगे, आपकी वो सारी सेवा भी मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं बुरा नहीं मानूंगा। होता है ना भाई, अ, सेवक तो बहुत होते हैं, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है ना, उनके अंदर भी कभी कभी ऐसा स्वाभिमान आ जाता है कि नहीं नहीं, मैं इतना छोटा काम नहीं करूंगा, है ना। परंतु यहाँ पर अंगद कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके जो है सारे बोल टहल मैं करूंगा, और नीची से नीची सेवा माने छोटा सा छोटा काम मैं करूंगा। हाँ, निम्न से निम्न सेवा कोई हो ऐसी, तो उसको मैं करूंगा। जो कोई नहीं करना चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और आप मुझे अपने पास प्रभु रख लीजिए, मुझे जाने मत दीजिए। पद पंकज बिलो की भव तरी हूं। और फिर आपकी सेवा करते हुए आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं ये संसार सागर से मुक्त हो जाऊंगा, मैं भवबंधन से पार हो जाऊंगा। तो इसलिए आप मुझे आपके अधीन रखिए। अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहो गृह जाही। ऐसे कह करके भगवान के चरणों में गिर गए अंगद जी। भगवान के चरण को पकड़ के जो है अंगद जी पड़े रहे और बोले, प्रभु अब मत कहिए कि तुम जाओ, तुम अपने घर को जाओ, ऐसे आप मत कहिए, मुझे रख लीजिए। समझ रहे हैं, पराकाष्ठा है ना। अंगद के कितने सरल प्रेम है।
तो ऐसे सरल भाव से अंगद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको रख लीजिए, क्योंकि हमारा और कोई नहीं है। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उरलायो, सजल नयन राजीव। अंगद के ऐसे विनम्र वचन को सुनकर के, विनम्रता से भरा हाँ, वचन को सुनकर भगवान राम जी, जो कि माने करुणा की सीमा है प्रभु, तो भगवान उसको उठा लिए, अपने हृदय से लगा लिए। भगवान के आंखों में भी जो है आंसू आ गई कि ये अंगद जो है, इसके हृदय में कितना मेरे प्रति प्रेम भाव है, और वो किस तरह से मुझे मेरे आश्रय चाहता है, और कैसे वो विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हाँ, मेरे गुण दोष को ना देख कर कि मैं वाली पुत्र हूं, ये दोष ना देखकर मुझे अनाथ मानकर आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान अंगद के ये भाव को देखकर भगवान के आंखों में भी आंसू आ गए, और भगवान उनको अपने हृदय से आलिंगन कर लिए। फिर बड़े प्रेम भाव से भगवान निज उरमाल बसन मनी, बाली तनय पहिराई। भगवान अपने हृदय की माला, जो भगवान के कंठ में है, भगवान की जो माला थी, भगवान उस माला को निकालकर, फिर भगवान के अपने ही कंधे पर जो वसन था, उस वसन को निकालकर, फिर मणि, हाँ, भगवान के सुंदर जो है हार, उसको बाली तनय पहिराई, भगवान उसको पहना दी। यहाँ पर जो है ना, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे जो है भगवान, जैसे अभी भगवान अपने भक्त को अपने खुद के शरीर से निकालकर भक्त को प्रसाद रूप से प्रदान कर रहे हैं, ये भगवान के प्रेम की पहचान है, ये भगवान का प्रसाद है। ऐसे भी कई बार संत महात्मा लोग भी अपने पास की वस्तु, अपने जो है खुद के माने उनके पास जो कुछ भी वस्तु ऐसी होती है, तो उसको देते हैं, तो प्रसाद तुल्य मान करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। संत महात्माओं के प्रसाद भी इस तरह से प्राप्त होता है। जो भी उनके पास होता है, जो भी उनके हाथ लगता है, संत महात्मा लोग भी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को देते हैं, उसको प्रसाद मान के ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि है हाँ ये क्या चीज दे रहे हैं, हाँ उनके व्यवहार किया की हुई चीज, ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान बाली तनय अंगद को अपने शरीर से, हाँ, अपने जो पहनी हुई माला, हार और फिर वसन, वो सब अंगद को पहनाए। विदा कीनि भगवान तब बहु प्रकार समझाए, बहुत प्रकार से अंगद को समझा बुझाकर भगवान उनको विदा किए। ठीक है, भगवान बहुत प्रकार से समझाए बुझाए माने क्या है? बहुत प्रकार से समझाए बुझाए माने भगवान यह समझाए कि अंगद तुमको जाना चाहिए, क्योंकि तुमको हमने युवराज बनाया है। जब तुमको हमने युवराज बनाया है, तुम ये विश्वास रखो कि तुम्हारे पास
बल बुद्धि ये सब नहीं है तो कोई तुम्हारा अनादर करेगा, तुमसे प्रेम नहीं करेगा, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। और मेरी कृपा से तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तुमको कोई कष्ट पहुंचा नहीं सकता है। हाँ? और वाल्मीकि रामायण में राम जी अंगद को यहां पर कहते हैं, बोले अंगद तुम निश्चिंत होके जाना, तुम्हारे साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो उसको मैं हाथ में धनुष बाण लिया हुआ दिखाई पड़ूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय करेगा, वो मतलब क्या हुआ, भगवान इशारा कर दिए कि अगर सुग्रीव भी, भले वो मेरा मित्र है, लेकिन अगर सुग्रीव भी तुम्हारे साथ कोई अन्याय करेगा या अगर तुम्हारे साथ कठोर बनेगा तो उसको मैं धनुष बाण हाथ में लिया हुआ दिखाई पड़ूंगा। इसलिए तुम डरो मत, तुम जाओ, चिंता मत करो। और दूसरी बात है, भगवान जो बहुत सारी बातें समझाए हैं यहां पर अंगद को, दूसरी बात यह भी है कि अंगद तुम जाओ, तुमको युवराज बनाया गया है, मतलब सुग्रीव के बाद तुम राजा बनोगे, और तुम्हारे पिता की वो किष्किंध्या राज्य जो है तुम्हारे पिता की संपत्ति है, वो तुमको बाद में प्राप्त होगा। ठीक है, वो तुमको प्राप्त होगा, वो तुम्हारे हाथ आएगा, तुम जाओ। दूसरी बात, तीसरी बात यह भी है, तुम जो कहते हो कि मेरी माँ तो अभी सुग्रीव के पास रहती है, तो फिर मेरी माँ मेरी देखभाल नहीं करेगी। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि तुम्हारे माँ के प्रति भी मेरा कुछ धर्म है, वो यह है कि जब उसके पति की हत्या मेरे हाथों हुई है, अब अगर उनके पुत्र को हम रख लेंगे तब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, तब उनके हृदय में कितनी पीड़ा होगी। तो इसलिए पति तो उसके कर्म के कारण वो तो मेरे हाथों मारा गया, लेकिन उनके पुत्र को तो मुझे उनके पास छोड़ना पड़ेगा। तो तुम ये मेरे धर्म को समझो और समझकर तुम जाओ, किष्किंधापुरी में जाओ। तो बहुत प्रकार से भगवान अंगद को समझाते हैं कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। और तुम जा करके, और दूसरी बात है, तुम अंगद के पास रहोगे, अंगद की सॉरी सुग्रीव के पास रहोगे, सुग्रीव को राज कार्य में मदद करोगे। हाँ, इसलिए तो तुमको हम युवराज बनाए हैं, और अगर मैं रख लेता हूं तो जगत मेरे ऊपर हंसेगा, बोलेगा देखो ये अपना सेवक बना के रख लिए। ये झूठ मूठ के जो है ये बोले थे, परंतु बाद में अपने पास रख लिए, तो ये होना नहीं चाहिए, इसलिए तुम लौट जाओ। तो भगवान बहुत प्रकार से अंगद को समझा बुझा कर जो है भेजे। तो भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले भगत कृत चेता। तो बोलते हैं कि भगत कृत चेता माने भक्त के करनी को याद करके, भक्त की सेवा को याद करके भरत जी और छोटे भाई शत्रुघ्न जी, अनुज माने यहाँ पर शत्रुघ्न जी, सौमित्र माने लक्ष्मण जी, ये सब के सब उनको पहुंचाने चले। ठीक है, और फिर माने अंगद को पहुंचाने चले सब मिलकर। सोचिए, ऐसे अंगद थे, ऐसे अंगद की भक्ति, इतनी सरल भक्ति, तो उसको याद करके, उसको ध्यान में रखते हुए भरत जी शत्रुघ्न जी
लक्ष्मण जी सबके सब मिलकर उनको जो है छोड़ने के लिए चले। हाँ, अंगद को। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, माने बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। ठीक है, उनके हृदय अभी भगवान के प्रेम से भरा हुआ, तो इसलिए फिर चितव राम की हो रहा। जब वो जा रहे थे तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के राम जी की ओर देख रहे थे अंगद जी। ठीक है, और बार बार कर दंड प्रणामा मन असरहन कहीं मोहि रामा। अंगद जी जो है बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, बार बार भगवान की तरफ जाते समय देख रहे हैं और भगवान को बार बार जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मन अस माने उनके मन में ऐसा हो रहा है, ऐसी भावना आती है कि रहन कहि मोहि रामा, कि अभी भगवान बोल देते रह जाओ अंगद। हाँ? ऐसे अंगद के मन में भावना उठ रही है कि काश भगवान मुझे रहने को बोल देते। हाँ? बार बार भगवान की तरफ देख रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं और मन में ऐसी भावना ले रहे हैं कि काश अभी भगवान मुझे रोक देते। हाँ? कितना सोचिए उच्च कोटि का प्रेम है उनके अंदर, वे भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं और ऐसे प्रेम लेकर के वे लौट रहे हैं। राम बिलोकनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। और अंगद जी राम जी के बिलोकनी माने राम जी के देखने की, बोलनी राम जी के बोलने की, चलनी राम जी के चलने की, और फिर हंसी मिलनी, फिर हंसकर जो राम जी मिलते हैं सबसे, वो सबको याद करके सुमिरी सुमिरी सोचत, वो बार बार भगवान के ये सब जो है व्यवहार को, हाँ ये सब रीति को याद कर करके सोच रहे हैं अंगद। माने सोच रहे हैं मतलब क्या है ना, बार बार भगवान के ये सारे जो है भगवान की माने व्यवहार को याद कर करके वो बड़े दुखी हो रहे हैं, है ना। भगवान के देखने की मतलब भगवान की दृष्टि में करुणा, भगवान के बोलने को याद करके, भगवान की बोली बड़ा कोमल है। ठीक है, और भगवान की चाल, भगवान की चाल में वीर भाव दिखाई पड़ता है, वीर गति से भगवान चलते हैं। और हंसी मिलनी, भगवान के अंदर इतनी जो है उदारता है, हंसकर सबसे मिलते हैं। तो ये सब भगवान के गुण हैं, इन गुणों को याद कर करके अंगद जी बड़े दुखी हो रहे हैं कि ऐसे अपने प्रभु को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। परंतु भगवान के रुख को देखकर, माने भगवान के मुख के भाव को देखकर, अंगद जो है देख रहे हैं कि भगवान के मुख में ऐसा भाव है कि तुम जाओ अंगद, तुमको जाना चाहिए। ऐसे अंगद को रोकने का भाव दिख नहीं रहा है भगवान के मुख में, बल्कि अंगद तुम जाओ ऐसे भाव भगवान के मुख में दिखता है। तो भगवान के रुख को देखकर जो है विनय बहुभाषी, बहुत से विनय वचन कहकर चले हृदय पद पंकज राखी। भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण करके अंगद जी जो है चल दिए। अति आदर सब कपि पहुंचाए, अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाई न सहित भरत पुनि आए। भाइयों के साथ सब भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी चले आए। ठीक है, सारे वानरों को पहुंचाकर, पहुंचाकर माने यहाँ पर क्या है, पहुंचाकर माने अयोध्या से बाहर। ठीक है, ऐसे भाव आता है। तब सुग्रीव चरण गहि नाना,
भांति बिनय कीन्हे हनुमाना। ठीक है ना। तब क्या हुआ एक भक्त तो अंगद गए, उनको समझा बुझा कर भगवान भेजे। अब क्या हुआ, जब सब लोग जा रहे थे तो हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़कर भांति विनय कीने, बहुत प्रकार से, नाना भांति विनय कीने, बहुत प्रकार से जो है हनुमान जी विनती की, क्योंकि सुग्रीव राजा है उनके, है ना। अब बिना राजा के अनुमति के वो कुछ थोड़ी कर सकते हैं, वो तो अमर्यादित बात तो हो जाएगी ना। तो इसलिए हनुमान जी अपने राजा सुग्रीव के चरण पकड़कर बहुत प्रकार से विनती की। क्या विनती की? बोले दिन दस करी रघुपति पद सेवा। बोले मेरे को 10 दिन सैंक्शन कर दीजिए, मैं भगवान की जो है कुछ और 10-12 दिन भगवान के चरणों की सेवा करके पुण्य तब चरण देखी हूं देवा। बोलते फिर मैं आपकी चरण सेवा में लौट आऊंगा, मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा, मुझे 10 दिन दे दीजिए, फिर मैं प्रभु की सेवा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। समझ रहे हैं? तो अंगद को तो भगवान लौटाए, लेकिन हनुमान जी हाँ अपने राजा की स्वीकृति मांगे। ठीक है। हनुमान जी भगवान की स्वीकृति नहीं मांग रहे हैं। भगवान की स्वीकृति मांगते तो शायद भगवान हनुमान जी को भी बोल देते शायद तुम जाओ, नहीं, वो क्या कि राजा से जो है ना स्वीकृति मांग के जाएंगे। स्वीकृति मांग के जाएंगे तो वहां जाके बोलेंगे कि मुझे सुग्रीव जी खुद सैंक्शन कर दिए हैं, इसलिए प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं जो है थोड़े दिन आपकी सेवा करके फिर मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे रहने दीजिए। तो भगवान और क्या बोलेंगे। तो इसलिए हनुमान जी इस तरह से विनती की सुग्रीव जी से। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाई कृपा आगा। तब सुग्रीव ने कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो। तुम पुण्य की राशि हो, क्यों? क्योंकि तुमको हमेशा भगवान का विशेष प्रेम, विशेष कृपा तुमको प्राप्त हुई। तुम भगवान के कार्य को अकेले जिस तरह से तुम निभाए हो, तो इसी से पता चलता है कि ये तुम्हारा बहुत पुण्य बल है, तुम्हें बहुत पुण्य है। ठीक है। तो तुम पुण्य की राशि हो हे पवन कुमार, सेवहु जाई कृपा आगारा। जाओ जाके सेवा करो। कृपा आगार माने कृपा के धाम भगवान श्री राम जी की सेवा करो, जाओ। अस कही कपि सब चले तुरंता। ऐसे कहकर फिर सारे कपि सब चले गए। अंगद कहि सुनयहु हनुमंता। जब हनुमान जी जा रहे थे सुग्रीव जी से विनती करके, उनकी अनुमति लेकर हनुमान जी जब जा रहे थे भगवान राम जी की सेवा के लिए, उस समय अंगद ने उनसे कहा, हनुमान जी से अंगद ने कहा कि हनुमान सुनो, कहे दंडवत प्रभु से तुम ही कहूं कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूं मोरी। कहते हैं कि अंगद कहते हैं मैं तुम्हें कहूं कर जोरी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, जबकि अंगद युवराज हैं। हनुमान जी सुग्रीव के सचिव हैं। ठीक है। और अंगद युवराज हैं, तो पद की दृष्टि से देखा जाए तो अंगद ऊपर हैं। परंतु अंगद अभी कह रहे हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं कि कहे दंडवत प्रभु से, भगवान से मेरी दंडवत कहना, मेरा प्रणाम भगवान को देना। बार बार रघुनायक ही, और बार बार राम जी को सुरति कराए हूं मोरी।
मेरा स्मरण कराते रहना। ठीक है, बार बार, हे हनुमान, जो आप अभी कुछ विशेष दिन प्राप्त किए हो राम जी के पास, राम जी की सेवा करने के लिए, उतने दिनों में आप बार बार भगवान को मेरा स्मरण कराते रहना। ठीक है, भगवान को, भगवान जैसे मुझे भूल ना जाए, हमेशा उनको मेरा स्मरण कराते रहना। अस कही चले बाली सुत फिर आयो हनुमंत। ऐसे कहकर बालीसुत अंगद चले, तब हनुमान जी लौट आए। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ठीक है, हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया। अंगद के जो प्रेम है उसको उन्होंने राम जी को सुनाया, और उसे सुनकर भगवान बड़े जो है प्रेम मग्न हो गए। मगन भय भगवंत। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर, समुझी परई कहु काहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुलिसहु चाहि कठोर अति। कुलिसहु, कुलिस मतलब होता है वज्र, कुलिस का अर्थ भी होता है हीरा। ठीक है, हीरा, कुलिस जो है हीरा को भी कहते हैं, कुलिस जो है वज्र को भी कहते हैं। तो बोलते हैं कुलिसहु चाहि, चाहि मतलब से। ठीक है, माने वज्र से भी कठोर अति, वज्र से भी बड़ा कठोर। ठीक है, और कोमल कुसुमहु चाहि, कुसुमहु चाहि माने, कुसुम माने फूल, फूल से भी अति कोमल, बहुत कोमल। क्या, वज्र से भी या हीरा से भी कठोर और फूल से भी अति कोमल। क्या ना, चित्त खगेश राम कर, राम जी के चित्त। ठीक है, खगेश मने हे गरुड़, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को संबोधन करके कह रहे हैं, हे गरुड़, राम जी के चित्त, राम जी का मन कभी वज्र से भी या हीरा से भी कठिन है, और कभी फूल से भी कोमल है। क्यों ये बात, ये दो दो दृष्टांत क्यों दिया गया? ये दो दृष्टांत का कारण है कि जब अंगद को भेजना था, भगवान अपने हृदय को वज्र जैसे कठोर कर लिए या हीरा जैसे। जितने रत्न है ना, सब रत्नों में से हीरा सबसे कठिन कहा जाता है। ठीक है, हीरा सबसे जो है कठिन पत्थर है, सबसे सख्त पत्थर है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहा गया कि हीरा से भी या वज्र से भी कठोर है भगवान का मन। जब भगवान को अपना धर्म का पालन करना रहता है, स्वधर्म का पालन करना रहता है, तो उस समय भगवान अपने मन को पत्थर से भी कठोर कर लेते हैं। ठीक है, और जब कभी किसी पर कृपा करने को होता है तो भगवान का मन फूल से भी कोमल हो जाता है। तो हनुमान के लिए, हनुमान जी के लिए भगवान का मन फूल से भी कोमल हो गया। अंगद को भगवान भेज दिए, परंतु हनुमान को भगवान ग्रहण कर लिए। ठीक है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अंगद को अभी राज्य शासन के बारे में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। तो इसीलिए भगवान अंगद को भेज दिया। और जैसे मैंने कहा कि अंगद को किष्किंधापुरी जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तारा जो है बाली के वध से बड़े दुखी है, तो उसके पास अंगद लौट जाएंगे तो पुत्र को देखकर वो अपने दुख को भूल जाएगी।
तो इसीलिए अंगद को लौटना बहुत आवश्यक था। और अंगद जाएंगे, सुग्रीव किस तरह से किष्किंधापुरी को संभाल रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो सबको अंगद सीखेंगे। और हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी के बिना तो किष्किंधापुरी में कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे और सचिव हैं सुग्रीव के पास। ठीक है, तो इसीलिए हनुमान जी के लिए भगवान का मन कोमल हो गया, परंतु अंगद को भेजने के लिए भगवान का मन वज्र से भी कठोर हो गया। तो कहते हैं ऐसे भगवान का चित्त समुझी परई कहू काहि। किसी को क्या समझ आ सकता है, माने भगवान का ये जो, कभी कभी भगवान का ये जो विचित्र व्यवहार, एक के प्रति भगवान नरम हो जाते हैं तो दूसरे के प्रति भगवान ये जो कठोर हो जाते हैं, इसको कौन समझ सकता है, किसकी समझ में ये आएगी ये बात। अर्थात साधारण रूप से सब इसको समझ नहीं सकते हैं। भगवान के व्यवहार को समझने के लिए बहुत क्या बोलते हैं, समझ होने की आवश्यकता है, बहुत श्रद्धा होने की जरूरत है। जिनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, वही लोग भगवान के सारे व्यवहार को सही सही समझ सकते हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कागभुचुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। अब इसके बाद जो है आगे फिर भगवान निषाद राज गुह को बुलाएंगे। फिर कैसे भगवान अब राजा हो गए, तो सबके साथ भगवान अपना बड़ा अच्छा संबंध बना के रखते हैं। एक तो अपने राज्य में प्रजाओं को बहुत सुख देते हैं, और साथ साथ सारे राज्यों के साथ भी अच्छा संबंध बना के रखते हैं। जैसे किष्किंधा राज्य के सुग्रीव राजा हैं, तो सुग्रीव के साथ भगवान बड़े अच्छा संबंध रखे। ये सब मित्र राज्य हो गए। निषाद राज, ठीक है, वो निषादों का राजा है, तो भगवान उनके साथ भी अपना अच्छा संबंध बना के रखते हैं, है ना। जैसे हमारे मोदी जी जाते हैं, सब बहुत सारे देश के सब राष्ट्र नेताओं के साथ अच्छा संबंध बना के रखने की कोशिश करते हैं, वैसे राजा होने के बाद भगवान इन सब के साथ अपने संबंध को पक्का कर रहे हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं उसको हम लोग, कल संक्रांत है ना, तो चलिए कल शाम को सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि कल संक्रांत है ना। अच्छे दिन पर क्यों बंद करेंगे, तो इसलिए कल भी हम लोगों का सत्संग रहेगा, और तब फिर बात करेंगे, ठीक है। हरिओम। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।